वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी फॉरगॉटन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें जिन नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो अपनी फैमिली के साथ न्यू जगह पे शिफ्ट हो रहा था। जिनकी फैमिली में उसकी मॉम और डैड हैं और एक भाई भी है जिसका नाम यू है। मगर न जाने क्यों जिन आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा था, जैसे कि उसे इन सभी के साथ होना नहीं चाहिए था। जल्द ही फैमिली न्यू घर तक पहुंच जाती है, पर इस घर को देख के जिन को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसने इस घर को पहले कहीं देखा है, जैसे कि वो पहले कभी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद फैमिली सारे सामान को घर में सेट करने लगती है, जिस दौरान हमें कैलेंडर दिखाया जाता है, जिसमें हमें करंट डेट का पता चलता है, जो कि 5 मई 1997 है। इस सब के बाद फैमिली एक साथ डिनर करने लगती है। तब जिन अपने पिता से पूछता है कि घर के एक रूम पे ताला क्यों लगा हुआ है, तो फादर क्लियर करता है कि वो रूम हाउस के प्रीवियस ओनर का है, जिसने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि कोई भी उस रूम में न जाए। लेकिन तभी जिन को उस स्पेशल रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं, पर ये आवाज जिन के अलावा बाकी फैमिली को सुनाई नहीं देती। तो इस इंसिडेंट की वजह से जिन काफी अनईजी फील करने लगता है, और जब जिन रात को सोने जाता है तब उसे दोबारा से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो वो चेक करने चला जाता है, और जब जिन स्पेशल रूम में जाना चाहता है तभी यहाँ पे यू आ जाता है, जो जिन को तसल्ली देते हुए कहता है कि रूम से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हें बस वहम हो रहा है। शायद बिजली कड़कने की आवाज से तुम डर गए हो, क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है। इसके बाद यू जिन को लेके बाहर घूमने जाता है, पर तभी यू को किसी का कॉल आता है, जिस वजह से वो जिन को पीछे छोड़कर यहाँ से चला जाता है। पर जिन को तो अपने भाई की फिक्र हो रही थी, तो वो यू को फॉलो करने लगता है। तो वो देखता है कि कुछ लोगों ने यू को घेर लिया है, जो फोर्सफुली यू को किडनैप कर लेते हैं। तो ये देखकर जिन काफी डर जाता है, जिसके बाद वो घर जाके अपने पेरेंट्स को बता देता है कि यू को किडनैप कर लिया गया है। पर बारिश में भागने के कारण जिन की तबीयत खराब हो जाती है। तो जब जिन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तब उसे नाइटमेयर्स आने लगते हैं, और फिर जिन के होश आने के बाद उसके पेरेंट्स उसे पुलिस से मिलवाते हैं, जो जिन का बयान लेने के बाद कहते हैं कि जिस किडनैपिंग वैन का नंबर तुम बता रहे हो, ऐसा रिकॉर्ड लिस्ट में कोई नंबर है ही नहीं। इसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर यू की कोई भी खबर नहीं मिलती। साथ ही जिन को उसके नाइटमेयर्स परेशान कर रहे हैं, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके नाइटमेयर्स में मौजूद आदमी कौन है। पर तभी जिन को स्पेशल रूम का डोर ओपन होने की आवाज आती है, तो बेचारा जिन बहुत ज्यादा डर जाता है, जिससे वो चद्दर ओढ़ के सो जाता है। लेकिन जब हिम्मत करके वो बाहर देखता है, तो एक फीमेल घोस्ट जिन पे हमला कर देती है, जिससे डर के जिन की आंख खुल जाती है। यानी अब तक जिन सपना देख रहा था, और फिर किडनैपिंग के 19 दिन बाद जिन का भाई यू लौट आता है, तो उसे सही सलामत देखकर जिन काफी खुश है। पर जब यू से पूछा जाता है कि तुम्हें किडनैप किसने किया था और क्यों किया था, तो यू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि बेचारे यू को पिछले 19 दिनों का कुछ भी याद नहीं है। यानी यू को पार्शियल एमनीजिया है। साथ ही डॉक्टर का मानना है कि पिछले 19 दिनों की मेमोरीज यू ने खुद ही इरेज की है, ताकि वो अपने पेनफुल डेज और मेमोरीज को भुला सके। ऐसे ही फिर दिन गुजरने लगते हैं, मगर अब जिन की बैड फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। उसे ऐसा लगता है कि घर में कुछ तो अजीब चल रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसका भाई हमेशा से लेफ्ट टांग से लंगड़ा के चलता था, मगर आज वो राइट लेग से लंगड़ा के चल रहा है। तो जब ये चीज जिन नोटिस करता है, तब यू जिन से कहता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हो रही है, मैं हमेशा से इसी पैर से लंगड़ाता हूँ। ऐसे ही जब एक दिन जिन सो रहा था, तब उसका भाई उसके पास आके उसे मारने की कोशिश करता है, मगर यू कुछ सोच के रुक जाता है। वैसे यू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भाई असल में जग रहा है, जिसने उसकी हरकत को देख लिया है। साथ ही अब जिन को पता चल चुका है कि यू रोजाना उसे झूठ बोल के कहीं पे जाता है, और अब जिन को यकीन हो चुका है कि उसकी फैमिली उससे कुछ तो छुपा रही है। तो वो अपने भाई को फॉलो करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका भाई तो लंगड़ा है ही नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। तो ये देखकर जिन काफी डर जाता है, क्योंकि अब उसे पता ही नहीं है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो वो अपने भाई को फॉलो करता रहता है, जिससे वो एक बैग एले तक पहुंच जाता है, जहाँ पे सभी लोग यू की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उसे बॉस भी बुला रहे हैं। तो उन्हें देखकर जिन को याद आ जाता है कि ये लोग तो वो पुलिस वाले हैं जो उसके घर पे आए थे। पर तभी यू जिन को चकमा देके यहाँ से निकल जाता है, और उसके आदमी जिन को घेर लेते हैं। तो हालात बिगड़ने पर जिन यहाँ से भागने लगता है, जिसका ऑब्वियसली पीछा किया जाता है, पर जिन इन्हें चकमा देके भागने में कामयाब हो जाता है। पर तभी यू पीछे से आके उसे बेहोश कर देता है।
तो जब जिन की आंख खुलती है तो वो अपनी स्टडी टेबल पे मौजूद था। साथ ही उसका भाई ऐसे बिहेव करता है कि रात को कुछ हुआ ही ना हो। इवन वो लोग घर से बाहर गए नहीं थे। जो भी हुआ वो बस जिन का एक नाइटमेयर है। मगर अब जिन को अपने भाई की बातों पे भरोसा नहीं है। साथ ही अब वो हद से ज्यादा डर चुका है क्योंकि उसे डाउट है कि उसका असली भाई मर चुका है और उसकी जगह पे कोई बहरूपिया घर में घुस आया है जिसके कुछ अलग ही मोटिव्स हैं। तो यू जिन के सभी सवालों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि जो भी तुमने देखा वो सब एक ड्रीम था। वैसे भी तुम कुछ दिनों से अपनी दवाई नहीं ले रहे हो जिससे तुम्हारे सर पे असर पड़ रहा है। तो ये सुनकर जिन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, पर उसे अभी भी यू की बातों पे भरोसा नहीं है क्योंकि उसे स्टडी टेबल पे पेंसिल की लीड मिल गई है जो कल रात उसके भाई ने निकाली थी। इसके बाद जिन अपने सभी डाउट और वरीज को अपनी मॉम से शेयर करता है कि पॉसिबली यू मर चुका है और अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। मगर जिन की मॉम उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद जिन हिम्मत करके घर के स्पेशल रूम में जाता है जहां उसे यू की डेड बॉडी नजर आती है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। मगर तभी जिन को एहसास होता है कि वो तो बस एक सपना देख रहा है। पर तभी उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो कि अपने फोन पे बात कर रही थी। तो जिन को पता चलता है कि उसकी मॉम फेक यू से बात कर रही है। पर जिन अपनी मॉम की बात सुनकर दंग रह जाता है क्योंकि मॉम ने यू को बता दिया है कि जिन को तुम पे शक हो गया है तो जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करो, मुझसे अब ये नाटक नहीं होता। तो ये सुनकर जिन को क्लियर हो जाता है कि ये लेडी उसकी रियल मॉम नहीं है और तो और फैमिली के बाकी लोग भी उसके रिलेटिव नहीं है। तो अब जिन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग उसकी फैमिली होने का नाटक क्यों कर रहे हैं, आखिर ये लोग उसे चाहते क्या हैं। तो कुछ न समझ आने पे जिन घर से भागने लगता है क्योंकि अब वो यहाँ पे सेफ नहीं है। पर तभी सामने से उसका फेक फादर आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम हमसे बचकर भाग नहीं सकते। लेकिन जिन उसे धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है ताकि वो पुलिस स्टेशन जाके खुद को बचा सके। इसके बाद जिन पुलिस स्टेशन जाके पुलिस ऑफिसर को बता देता है कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप किया था, फिर उन लोगों ने मेरे साथ फैमिली होने का नाटक किया। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो लोग फेक थे तो पहली बार उन्होंने मुझे यकीन कैसे दिलाया कि वो मेरी फैमिली है। तो ये अजीब सा किस्सा सुन के सभी ऑफिसर्स काफी कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन तभी एक ऑफिसर जिन की फाइल लेकर आ जाता है जो जिनसे उसकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करके कहता है कि तुम 40 साल के हो चुके हो पर तुम इतने बुढ़े लगते तो नहीं हो। तो ये सुनकर जिनकी ऐसी तैसी हो जाती है क्योंकि वो तो खुद को 20 साल का लड़का मान के बैठा था। इसके बाद जिन स्टेशन का कैलेंडर नोटिस करता है जिसमें डेट 5 मई 2017 है, जबकि जिन को अच्छे से याद है कि उसके घर में तो कैलेंडर 1997 का लगा हुआ है। तो उसे अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब ईयर 1997 चल रहा है या 2017। पर तभी उसकी नजर टीवी और स्मार्ट गैजेट्स पे जाती है जिसे सभी नॉर्मली यूज कर रहे थे। मगर इन स्मार्ट डिवाइसेस को देखकर जिन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर चीज है क्या। तो न्यूज देखकर जिन को पता चलता है कि करंट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पर जिन इन दोनों ही प्रेसिडेंट्स को जानता नहीं है। तो ये सब देखकर जिन काफी कंफ्यूज्ड है। तभी जिन की नजर मिरर पे जाती है तो वो नोटिस करता है कि उसका फेस भी अब चेंज हो चुका है जो कि अब 40 साल के बंदे का है। तो वो कंफ्यूज्ड हालत में स्टेशन से बाहर चला जाता है जिसके बाद वो घर जाके अपनी फेक फैमिली से बात करना चाहता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर ये फेक फैमिली उससे चाहती क्या है। मगर अब घर का लेआउट चेंज हो चुका है क्योंकि अब घर में कई डॉल्स पड़ी हुई हैं जिनसे खून निकल रहा है। तो ये सब देखकर जिन काफी कंफ्यूज्ड है। पर तभी यहाँ पे यू आ जाता है, साथ ही उसके फेक पेरेंट्स भी। तो जिन पूछता है कि तुम लोग हो कौन। तो यू बताता है कि आज से 20 साल पहले दिसंबर 20, 1997 को यहाँ इस रूम में एक फैमिली को ब्रूटली मार दिया गया था। तो ये सुनकर जिन अभी भी काफी कंफ्यूज्ड है। तो यू क्लियर करता है कि 20 साल पहले इस रूम में एक माँ और उसकी बेटी को किसी ने ब्रूटली मार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने खूनी को ढूंढने की काफी कोशिश की थी मगर कोई फायदा नहीं। जिसके बाद साल निकलते गए और जल्द ही स्टैट्यू ऑफ लिमिटेशन भी एंड हो गया, यानी अब पुलिस भी खूनी पे लीगली एक्शन नहीं ले पाएगी। पर कुछ समय बाद विक्टिम के लास्ट फैमिली मेंबर ने मुझे इस केस को सॉल्व करने का काम दिया था, जिसके बाद मैं इस फॉरगॉटन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गया और मुझे क्लूज की तलाश में महीनों बीत गए मगर कोई फायदा नहीं। और फिर 4 साल बाद जाके हमें फैमिली का रियल किलर मिल गया जो कि और कोई नहीं तुम थे जिन। जिसके बाद हमने तुम्हें कैप्चर करके खूब टॉर्चर किया ताकि हम तुमसे सच उगलवा सकें, साथ ही हम ये पता लगा सकें कि आखिर तुमने वो मर्डर किया क्यों। मगर काफी टॉर्चर झेलने के बाद भी तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया, मानो तुम इस मर्डर के बारे में कुछ जानते ही ना हो।
मगर मुझे अच्छे से पता है कि तुम ही रियल किलर हो। तो मैंने तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए एक एक्सपर्ट हिप्नोटिस्ट बुलाया था जो कि मिस्टर पार्क थे। तो जिनका एग्जामिनेशन करने के बाद पार्क यू को बताता है कि जिनकी लाइफ का एक ऐसा पीरियड है जिसकी मेमोरी जिनके दिमाग से इरेज हो चुकी है, मानो उसने खुद ही जानबूझ के अपनी मेमोरीज को इरेज या सप्रेस कर रखा हो। तो अगर हमें सच जानना है तो हमें जिनकी याददाश्त को वापस लाना होगा, जिसके लिए हमें उसे ऐसे माहौल में रखना होगा जहां उसने फैमिली का मर्डर किया था। तो पास्ट इवेंट को रिक्रिएट करने से शायद जिनकी मेमोरीज वापस आ जाए। तो आगे के काम के लिए हमें एक एक्टर की जरूरत थी, तो हमने एक रिटायर्ड आर्टिस्ट को हायर कर लिया। अब बस हमें पास्ट इंसिडेंट को रिक्रिएट करके तुम्हारी मेमोरीज को वापस लाना था। तो मिस्टर पार्क ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था, जिससे तुम्हें यकीन हो गया कि तुम 40 साल के बजाय 20 साल के लड़के हो जो कि अपनी फैमिली के साथ न्यू जगह पे शिफ्ट होने वाले हो। इसके बाद हमें मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग जिनको लेके न्यू होम जा रहे थे, यानी इस घर में जो भी हुआ वो सब इस फेक फैमिली के प्लान्ड इंसिडेंट थे, जिस वजह से जब जेन घर के बाहर पहुंचा था तब उसे लगा था जैसे उसने इस घर को पहले कभी देखा है, क्योंकि 20 साल पहले जेन ने इस घर में मर्डर जो किया था। और जब जेन ने उस स्पेशल रूम से आवाज सुनी थी तब वो यू के आदमियों से हुई थी, क्योंकि वो लोग उस रूम में 20 साल पहले वाले सीन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर हम लोगों को प्लान के हिसाब से किलर यानी तुम्हें उस रूम तक पहुंचाना था जहाँ पे मर्डर हुआ था। लेकिन जिस रात हम प्लान को फॉलो करने वाले थे उस रात मुझे पुलिस ने फ्रॉड के आरोप में पकड़ लिया था, जिसके बाद मुझे बाहर निकलने के लिए 19 दिन लग गए, जिसके बाद तुम्हें हम पे शक होने लगा था। और अब हमारा यहाँ पे आमना सामना हुआ है, पर अभी भी जिनको भरोसा नहीं हो रहा है कि उसने 20 साल पहले किसी को मारा था। तो यू गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारने वाला हूँ। वो तो विक्टिम के फैमिली मेंबर की डिमांड है कि तुम्हें मरने से पहले तुम्हें सारे इंसिडेंट याद दिलाए जाएं, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें इतना तड़पा के मारा क्यों जा रहा है। पर तभी जेन जल्दी कार से कूद जाता है ताकि वो यू और उसके गुंडों से बच के यहाँ से भाग सके, पर यू उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ता। पर जिनका पीछा करने के चक्कर में यू की वैन एक जगह पे ठुक जाती है, जिससे वो बैडली इंजर्ड हो जाता है। और इसी समय एक दूसरी गाड़ी जिनको ठोक देती है, जिससे जिन भी इंजर्ड हो जाता है। पर इंजरीज की वजह से उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जिसमें हमें 20 साल पुराना 1997 का सीन दिखाया जाता है जब जिनकी रियल फैमिली उसे लेकर कहीं पे जा रही थी। पर तभी इनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में जिनके पेरेंट्स मारे गए हैं, साथ ही जिनका भाई भी बैडली इंजर्ड हो चुका है, जिसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो पैसों की जुगाड़ करने के लिए जिन काफी कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बस एक हाई स्कूल ग्रेजुएट है, जिस वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा है और न ही लोन। तो वो अपने भाई का इलाज करवा नहीं पा रहा है। तो लास्ट चांस की तलाश में जिन ऑनलाइन जॉब तलाशने लगता है, मगर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जिनको कोई भी जॉब नहीं मिलती। पर एक दिन जिनको एक प्राइवेट मैसेज आता है जिसमें सेंडर पूछता है कि क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो जिन लिखता है कि हाँ बिल्कुल। तो सेंडर कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए किसी का मर्डर करना होगा। तो ये देखकर जिन काफी घबरा जाता है, पर वो अपने भाई की सर्जरी के लिए ये काम करने के लिए तैयार है। जिसके बाद सेंडर जिनको कॉल करके एक एड्रेस बताता है जहाँ पे जाके जिनको किसी को मारना है। ये वही घर है जिसमें खून हुए थे। तो जिनको याद आ जाता है कि उसके एम्प्लॉयर ने स्पेशली डिमांड की थी कि वो घर में जाके फीमेल को मार दे, पर जो भी हो वो बच्चों को हाथ न लगाए। तो जिन रेडी होके घर में इंटर कर जाता है जहाँ उस स्पेशल रूम में माँ और बेटे सो रहे थे, मगर आखिरी मोमेंट पे जिन की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो किसी का खून नहीं कर सकता। तो वो वापस जाने लगता है, पर तभी फीमेल उड़ जाती है जो उसे देखकर काफी डर जाती है। तो जिन उसे भरोसा दिलाता है कि प्लीज मैम चिल्लाना मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो वापस जाने वाला हूँ। पर तभी यहाँ पे लेडी की बेटी आ जाती है जो जिन के हाथ में चाकू देख के जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो जिन डेस्परेटली कहता है कि प्लीज चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, पर वो लड़की अपना चिल्लाना बंद नहीं करती। तो जिन उसकी डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ वो हड़बड़ाहट में लड़की को चाकू मार देता है, जिससे लड़की तड़प तड़प के मारी जाती है। पर तभी यहाँ लड़की की माँ आ जाती है जो ये सब देखकर जोर जोर से चीखने लगती है। तो जिन उसे भी मार देता है और इस तरह जिन के हाथों 2 खून हो जाते हैं। और अब जिन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब वो क्या करे, क्योंकि वो कभी भी किसी को मारना नहीं चाहता था। इसके बाद जब जिन घर से बाहर जा रहा था तब एक बच्चा उसे रोक के पूछता
पूछता है कि तुम कौन हो और मेरी मॉम कहाँ है। तो जिन उस बच्चे से कहता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, तुम चुपचाप अपने रूम जाके सो जाओ। वेल, ये बच्चा उस डेड लेडी का बेटा है जिसे जिन मारना नहीं चाहता। पर तभी जिन को एक फैमिली पिक्चर नजर आती है जिसमें मेल पर्सन को जिन पहचान लेता है जो कि उसके भाई का डॉक्टर है। तो जिन को समझ में आ जाता है कि उसे किलिंग कॉन्ट्रैक्ट देने वाला आदमी और कोई नहीं, ये डॉक्टर है जो जिन के हाथों अपनी वाइफ को मरवाना चाहता था। तो ये जानकर जिन काफी दुखी है, जिसके बाद वो डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ वो डॉक्टर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो लोग तुम्हारी फैमिली थे। तो डॉक्टर रोते हुए बोलता है कि देश की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, हम लोग रोड पे आ चुके हैं, तो मेरे बच्चों के पालन पोषण के लिए मेरी वाइफ का सेक्रीफाइस जरूरी था, क्योंकि उसके इंश्योरेंस मनी से मेरे बच्चे सही से लिख पढ़ पाएंगे। पर तुमने मेरी बेटी को भी मार दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद डॉक्टर जिन पे हमला कर देता है, मगर पैर फिसलने की वजह से डॉक्टर भी गिर के मारा जाता है। मतलब एक ही दिन में जिनकी वजह से 3 लोग मारे गए जिन्हें वो करना नहीं चाहता था। वही प्रेजेंट में 2017 में जिन को होश आ जाता है, जहाँ पे वो हॉस्पिटल बेड पे मौजूद था। तो यू जिन से कहता है कि तुम्हें अब शायद अपना पास्ट याद आ गया होगा, तो बताओ मुझे तुमने उन माँ बेटी को मारा क्यों था, उन्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें किसने दिया था, पॉसिबली उस औरत के पति ने ना। तो यू का रिएक्शन देख के जिन समझ जाता है कि डॉक्टर की फैमिली में एक लड़का भी था जिसे उसने जिंदा छोड़ दिया था, और अब वो लड़का बड़ा होके यू बन चुका है जो अपनी फैमिली ट्रेजेडी का सच जानना चाहता है कि आखिर जिन ने 20 साल पहले उसकी जान क्यों बख्शी थी। तो जिन रोते हुए सॉरी बोलने लगता है, जिसके बाद जिन झूठ बोल देता है कि तुम्हारी मॉम को मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पिता ने नहीं दिया था। तो ये जानकर यू काफी गुस्सा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसके पिता ने ही ये सब करवाया था। इसके बाद यू यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वहीं जिन से अपनी पास्ट मेमोरीज के साथ जिया नहीं जाता, तो वो पॉइजन का इंजेक्शन लगा के सुसाइड कर लेता है। और यही हाल यू का भी था, जो अपनी फैमिली ट्रेजेडी को जान के जीना नहीं चाहता। और इस तरह से 2 ट्रेजेडिक कैरेक्टर का एंड हो जाता है। इसके बाद हमें दोबारा से 1997 का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन को एक बच्चा मिला था जिसने जिन को अपनी लॉलीपॉप ऑफर की थी। तो ये देखकर जिन काफी इम्प्रेस्ड हुआ था, और खास बात ये बच्चा यू ही था जिसे जिन ने कुछ सोच के जिंदा छोड़ दिया था। शायद जिन इस प्यारे से बच्चे को हर्ट करना चाहता नहीं था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसने इस बच्चे को जिंदा छोड़कर उसे बहुत दर्द वाली जिंदगी दी है, जिससे यू का दिल नफरत से भर गया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।